जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। ये कौन है और क्यों हजारों के बीच में इस तरह का भड़काऊ नारा लगा रहा है और मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार की बात बता रहा है और मुस्लिम लड़कियों को अगवा करने अपहरण करने की बात कह रहा है। इस वीडियो को देखने के बाद वाकई आपको पता चलेगा कि मोदी जी ने बड़ी ही शिद्दत के साथ 24 घंटे में 18 घंटे काम करने के बाद ही इस देश को इस मुकाम पर पहुंचाया है। तभी तो वो बार बार कहते हैं ये हमारा न्यू इंडिया है और वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि ये वाकई न्यू इंडिया है। तमाम बातें करेंगे लेकिन उससे पहले आपको पूरा वीडियो दिखाते हैं कि ये कौन है और कैसे क्या बोल रहे हैं। पहले ये वीडियो देखिए फिर आगे की कहानी। जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। जय श्री राम। हरियाणा के पटौदी में महापंचायत बुलाई जाती है। किस लिए बुलाई जाती है? लव जिहाद, धर्मांतरण, जमीन जिहाद, जो गोदी मीडिया मुसलमानों के खिलाफ नैरेटिव गढ़ती है ना, उसी को से प्रभावित होकर ये तमाम लोग इकट्ठा हुए और मुसलमानों के खिलाफ कैसे नरसंहार की बात की गई, कैसे मुस्लिम लड़कियों को अगवा करना है वो बताया गया और उसको मारना है। ये तमाम बातें यहाँ पर हो रही है, खुलेआम हो रही है, हरियाणा के पटौदी में हो रही है। आपने इस लड़के का बयान भी सुना, जब मुल्ले काटे जाएंगे राम राम चिल्लाएंगे। तो सवाल है क्या राम जी यही चाहते हैं कि मुसलमानों को मारा जाए? कतई नहीं, कभी भी नहीं हो सकता ऐसा। चलिए ये बात में हम बात करेंगे, ये आध्यात्मिक और धार्मिक बातें, लेकिन पहले पूरी कहानी और इस वीडियो का पूरा पोस्टमार्टम करते हैं। ये जो लड़का है ये कौन है? इस फोटो को देखिए, इस तस्वीर को देखिए, शायद कुछ अंदाजा लगे। रिवॉल्वर लेके ये लड़का खड़ा है और पीछे वर्दी में पुलिस खड़ी है। कुछ अंदाजा लगा? अगर नहीं लगा तो अब आपको मैं एक वीडियो दिखा रहा हूं। इस वीडियो को देखिए, उसके बाद आगे की कहानी। कौन है? क्या नाम है? सर पिस्टल लिया, पिस्टल पिस्टल लिया, पिस्टल। सर शॉट्स लिए, शॉट्स। गोली किसको मारी? इस लड़के का नाम है राम भक्त गोपाल, वही राम भक्त गोपाल जिसने जामिया में फरवरी 2020 में सरेआम पुलिस के सामने जामिया के निहत्थे छात्रों पर गोली दागी थी, जिसमें एक लड़के के हाथ में गोली भी लगी थी, उसकी वो इंजर्ड भी हुआ था। लेकिन सवाल ये कि आखिर इसको हिम्मत, हौसला और ये क्या हो रहा है? उसको हरियाणा में बुलाया जाता है और वहां पर जाकर ये क्या कर रहे हैं आपने देखा। मरहूम राहत इंदौरी साहब का एक शेर है, वो शेर क्या है ये जरा सुनिए। जो जुल्म करते हैं वो इतने भी बुरे नहीं होते, सजा ना देकर अदालत बिगाड़ देती है। दरअसल राम भक्त गोपाल जब गोली चला रहा था और जामिया के छात्र पर गोली चलाया, उसके बाद पुलिस को गिरफ्तार करती है, लेकर जाती है और उसके बाद जो हुआ था वो हम सभी जानते हैं। आप ये भी देखिए, अखबार की कटिंग है कि फायरिंग करने वाले छात्रों को हिंदू महासभा सम्मानित करेगी। ऐसे इनको हौसला मिलता है, इनकी हौसला अफजाई की जाती है, इनकी ताकत बढ़ती है कि हमारे पीछे हमारा समाज खड़ा है। और ये शख्स, जी हाँ, आज ये शख्स संबोधित कर रहा है हजारों लोगों की महापंचायत को और वहां पर कैसे भड़काऊ नारे लग रहे हैं और किस तरीके से मुसलमानों का नरसंहार करने बताया जा रहा है। आखिर क्यों हर रोज कहीं ना कहीं देश के अलग अलग हिस्से से मॉब लिंचिंग की खबरें आती है, कभी जय श्री राम के नाम पर तो कभी गाय के नाम पर। यही सब वजह है कि जब ऐसे लड़कों को, जिनको आतंकी बनाया जा रहा है, जिनको अपराधी बनाया जा रहा है और वो खुलेआम मुसलमानों के खिलाफ क्या कर रहा है, भड़काऊ बयान दे रहा है। अब एक और वीडियो मैं दिखाता हूं आपको। इस वीडियो को भी देखिए। इनका नाम है सूरजपाल अमू, करणी सेना के अध्यक्ष। मुसलमानों के खिलाफ क्या कह रहे थे पहले वो देखिए, फिर उसके बाद आगे की कहानी। भाई जरा सच्चा और अच्छा इनको अपना हाथ खड़ा कर ले। अगर कोई एक आज पाकिस्तान की औलाद बैठा हो तो वो भी अपना हाथ खड़ा कर दे भाई। नहीं है हमारे बच्चे दोस्त, हमारी बहन बेटियों की नंगी पिक्चर बनाते हैं, हम उनका मर्डर भी ना करें, पंचायत हम उसको ठोकेंगे और जिसकी मारे दूध पिला रोक ले। ये वीडियो पिछले महीने की है जब सूरजपाल अमू, यही करणी सेना के अध्यक्ष, जो याद होगा आपको, जब पद्मावत मूवी आई थी तो खूब इन्होंने देश भर में बवाल काटा था। इनके ही सरपरस्ती में पूरा बवाल काटा गया था
और ये हरियाणा में पिछले महीने क्या करते हैं, महापंचायत बुलाते हैं और ये सरेआम कहते हैं कि मुल्लों को मारो। जी हाँ, हम वो हमारी बहन बेटियों को छोड़ेंगे, हम छोड़ देंगे। ये तमाम बातें कही जाती है, अनर्गल आरोप लगाए जाते हैं और मुसलमानों के खिलाफ उकसाया जाता है, भड़काया जाता है। पुलिस क्या एक्शन लेती है वो हम सभी जानते हैं, लेकिन अब जो बात आ रहा हूं मैं आपको वो गौर करने वाली बात है। सूरजपाल अम्मू जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर तमाम न्यूज चैनल पर चले और इनको भाजपा उपहार के रूप में हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता बना देती है। जी हाँ, ये मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोसते हैं, नफरत बांटते हैं और खुलेआम मन से कहते हैं कि उनका मारो। आपको जेल जाना पड़े तो जेल जाओ, कोई बात नहीं, लेकिन इनको मारो। और इनको भाजपा क्या करती है, इनको भाजपा प्रवक्ता बनाती है अपनी पार्टी का। तो यहीं से ताकत मिलता है, यहीं से हौसला अफजाई होता है। तभी ऐसे लड़के खुलेआम इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाते हैं, मुस्लिम लड़कों को मारते हैं, मुस्लिम लड़के को गाय के नाम पर, जय श्री राम के नाम पर उनकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है और इनको बाद में उपहार के तौर पर अलग अलग पदों से सम्मानित किया जाता है। अब सोचिए कि हजारों के बीच में राम भक्त गोपाल, जिसने जामिया में गोली चलाई थी, वो नारे लगा रहा है, लोग तालियां बजा रहे हैं, वो उनकी बातों को दोहरा रहे हैं। तो इससे कितने लोग प्रभावित होंगे, ये बड़े ही गर्व की बात है। वो ये भी कह रहा है कि मैं ही था जिसने राम भक्त गोपाल जो जामिया में जाकर छात्रों पर गोली चलाई थी। तो ये अपने आप में शर्मसार करने वाली घटना है। मान लीजिए कि अगर यही सब चीजें कोई मुसलमान कर रहा होता तो अभी गोदी मीडिया कैसे हाहाकार मचा रही होती, चिल्ला रही होती, आप तसव्वुर कर सकते हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि अभी क्या हो रहा होता कि अगर हिंदू के खिलाफ मुस्लिम लड़के अगर कर रहे होते या मुसलमान ये महापंचायत कर रहे होते तब क्या हो रहा होता, आप कल्पना नहीं कर सकते। और यहाँ पर खुलेआम मुसलमानों को मारने की बात की जा रही है, मुसलमानों का कत्लेआम करने की बात की जा रही है और प्रशासन, गोदी मीडिया सब चैन की नींद सो रहा है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या इसी दिन के लिए नेहरू, अबुल कलाम आज़ाद और महात्मा गांधी ने इस देश का सपना देखा था? क्या इसी दिन के लिए आज़ाद भारत में पहले शहीद होने वाले ब्रिगेडियर उस्मान ने इसी दिन के लिए अपनी कुर्बानी दी थी? ये सारी बातें सोचने पर आपको मजबूर करता है। गौर कीजिएगा, सोचिएगा कि क्या हमारा यही न्यू इंडिया है?